आपके घर को आप राम राज्य बनाओ। पत्नी कैसी हो? आज्ञाकारी हो। पति कैसा हो? राम जैसा चरित्रवान हो। माता कैसी हो? कौशल्या जैसी हो। पिता कैसा हो? दशरथ जैसा हो। भाई कैसा हो? भरत जैसा हो। वो भाई जो अयोध्या छोड़कर राम के कदमों में पड़ा है, 14 साल राम ने जितना कष्ट उठाया उससे ज्यादा कष्ट भरत जी ने उठाया। और आज का भाई अपने भाई की संपत्ति हड़प लेता है। आज का भाई ऐसा है। ये कलयुग का भाई, एक भाई वो भरत थे और एक भाई ये कलयुगी भाई अपने भाई की संपत्ति हड़पे बैठा है। अच्छा आप ये बताओ, जब आप किसी की संपत्ति हड़प लेते हो, भाई की, पड़ोसी की, जमाने की, तब आप संपत्ति हड़प के बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं ना। आप क्या चाहते हैं? आप सारी पीढ़ियों की व्यवस्था करके जा रहे हैं कि आपकी बेटा का बेटा का बेटा का बेटा सब खाए, खूब कमा लो, भ्रष्टाचार कर लो, उल्टे सीधे काम कर लो। मेरी मां, तुम कर लो पाप, आने वाली तुम्हारी पीढ़ी तुम्हारे पापों का दंड ना भोगे तो देख लेना। यहां ही देखने को मिल रहा है सब। आप देख लो ना, जिन लोगों ने गलत किया था, आज उन बाप दादों की गलतियां उनकी संतानें भोग रही हैं कि नहीं? हां या ना? तुमको क्या लगता है, पाप कर लोगे तो बड़े आदमी हो जाओगे? भाई की संपत्ति हड़प लोगे, बड़े आदमी हो जाओगे? अरे मेहनत का जो कमाते हैं ना हम, वही हमारा सबसे अच्छा धन होता है। हाँ, हमें किसी के करोड़ों से कोई लेना देना नहीं। हमारी तो मेहनत की संपत्ति 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए बहुत है। हमें नहीं चाहिए करोड़ों का धन। और आपसे कह दूं कि पाप का, व्यर्थ का कोई तुम्हें देवे फ्री में तो मत लेना। यदि तुमने रख लिया किसी गलत ढंग से पैसे, तो तुम्हारी आने वाली संतान लिख कर ले लो मेरे से, तुम तो ठीक हो, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी संतान ना भोगे तो देख लेना। तुम्हारे जो जितने भी पाप हैं ना, कहते हैं बाप का किया बेटे को भोगना पड़ता है। हाँ या ना? अच्छा करेगा बाप तो बेटे को अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा बाप तो बेटे को बुरा मिलेगा। हमारे यहाँ कहावत है, बाढ़ है पूत पिता के धर्मा। बाप धर्मात्मा होगा तो पुत्र धर्मात्मा होगा। पिता पुण्यात्मा होगा तो उसके पुण्य प्रताप से बच्चा अच्छा बनेगा, अच्छा निकलेगा। और यदि बाप गलत किया है तो फिर बेटा उसका दंड भोगेगा। तो तुम जो अपने बेटों के लिए यहां वहां से पाप कर करके कमा रहे हो, मेहनत का कमाना, पाप का नहीं, ईमानदारी से कमाना, बेईमानी से नहीं। ईमानदारी की नमक रोटी अच्छी है, बेईमानी का 56 भोग अच्छा नहीं है। जो कर रहे हैं गलत, ना आप कहीं गए, ना हम कहीं गए, ना ये देश कहीं गया, आंखों से देख लेना। जो गलत करेगा उनकी आंखों के सामने उनके बेटों को दंड मिलेगा, तुम्हारी आंखों के सामने। और तुम रोगे कि ये मेरे पाप दंड बच्चे भोग रहे हैं। इसलिए गलत ना करना मेरी मां। ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। मेहनत करना सीखो, ईमानदारी से जीना और रहना सीखो। भगवान ने आज सारी गोपियों को बुलाया। गोपियों को आते ही भगवान ने कहा, अपने अपने घर चली जाओ, अपने अपने पतियों के पास। माता सीता वनवास क्यों गई पद्म पुराण में, इसकी भी एक छोटी सी कथा है, मैं दोहरा देता हूं। जब माता सीता छोटी सी थी ना, 5 साल की, तब माता सीता एक दिन बगीचे पर बैठी थी। वहां पर एक डाल पर एक तोता और एक तोती आई और दोनों राम कथा सुनाने लगे। तो सीता जी ने तोती को पकड़ लिया, पिंजरे में, सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। तोती चिल्लाई, सीता हमें ना बंद करो, हम पेड़ पर बैठे ही अच्छे लगते हैं, स्वतंत्र ही अच्छे लगते हैं। सीता ने कहा, जो खाओगी खिलाएंगे, तुम यहीं रहो।
उस तोती ने, वो तोती गर्भवती थी। अच्छा, तोती ने बहुत कहा हमें छोड़ दो। अच्छा, वो तोती बढ़िया कथा सुनाया करती थी, पर सीता जी ने इस लालच से पकड़ लिया कि ये कथा सुनाएगी। और वो कथा कौन सी? राम कथा। क्योंकि वाल्मीकि जी ने राम कथा पहले ही लिख दी थी, राम जी के जन्म के पहले, और वो अपने शिष्यों को कथा सुनाया करते थे। तो तोता तोती भी वहीं पर थे, वो सुन लेते थे। आज वही तोती उड़ती उड़ती जनकपुर आई और वो सुना रही थी, सीता ने पकड़ लिया। तोती ने बहुत रिक्वेस्ट की, छोड़ दो, नहीं छोड़ा। वह तोती पिंजरे में तड़प तड़प कर मर गई। और जब तोती मरी तो तोती के तोते ने श्राप दे दिया, अरे सीता, तुमने मेरी पत्नी को मुझसे दूर किया है, वो भी गर्भावस्था में। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम भी अपने पति से दूर हो जाओगी और कारण मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बन करके आया। और वही सीता मां जब गर्भवती हुई तब सीता मां को वनवास हुआ। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जीवन में जो हमें कष्ट मिलता है वो हमारे ही किसी न किसी पाप का दंड होता है। माता सीता को भी यदि वनवास मिला तो वह भी उनके ही कर्मों का दंड था। शास्त्र ये कहना चाहते हैं कि कर्म दंड तो इस धरती में आकर भगवान को भोगना पड़ा, तो हम और आप तो तुच्छ प्राणी हैं। पितामह भीष्म जैसों को बाणों की सैया पर लेट के उनके कर्म दंड भोगने पड़े कि नहीं? फिर आपको और हमको नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए कर्म दंड भोगने पड़ते हैं मेरी मां। इसलिए कहता हूं, पाप ना करना, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, पड़ोसी नहीं भोगेगा। गलत ना करना किसी के साथ, किसी को रुलाना मत, किसी को सताना मत, किसी का आशीर्वाद तो ले लेना, किसी की बद्दुआएं ना लेना। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही। तू मुझे रौंदता है, आज तेरा वक्त है, आज तेरा वक्त है तो कल मेरा भी वक्त आएगा। इसलिए वक्त सबका आता है, सबका समय आता है, इसलिए अपने समय का दुरुपयोग ना कीजिएगा। ईश्वर सबका न्याय करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान गोपियों से कहते हैं अपने अपने घर जाओ, पति की सेवा करना चाहिए, यही नारी का धर्म है। पति सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए क्या करना चाहिए मेरी मां? नारी का एक ही धर्म होता है। कौन सा धर्म? एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय बचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है नारी का। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सुना पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने कांधा पाया
उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। पति भगवान है, इसलिए पति की सेवा करना नारी का पहला धर्म है। इसलिए आप सभी अपने अपने पतियों की सेवा किया करो। पति कैसा भी हो, रामचरितमानस में लिखा है, पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गरीब हो, शादी करने के पहले तुम्हें देख लेना चाहिए था कि पति कैसा है। अब शादी हो गई, अब उसे निभाओ, जैसी है जैसा है निभाओ। अब तो ऑप्शन नहीं है ना कि अब बदल लें, है। पहले ऑप्शन था, शादी के पहले खूब देख लो कैसी है लड़की, कैसा है लड़का। अब शादी हो गई है, अब उसे निभाओ। पति भगवान होता है। नारी समर्पण कर दे अपने पति के चरणों में तो जीवन आनंदमय होगा। परंतु क्या बताएं, आज लोग समर्पण नहीं करते। आज लोग समर्पण नहीं करते। आज स्त्री अपने पति में समर्पण नहीं करती। समर्पण करना चाहिए सब प्रकार से। अब वो पति की हो जाए। जब सब प्रकार से पति की हो जाएगी तो झगड़ा नहीं होगा, विवाद नहीं होगा। पत्नी ने समर्पण नहीं किया, इसलिए विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। वो पति को भगवान नहीं मान पाई है, अभी पूरा अटैचमेंट नहीं हुआ। अच्छा, झगड़ा करने के लिए कितने लोग चाहिए? कम से कम, जोर से बोलो, कम से कम कितना? 2। तो तुम पति पत्नी 2 हो कि 1 हो? तुम पति पत्नी 2 हो या फिर 1 हो? बोलो मेरी मां, जोर से बोलो, ऐसे करके बोलो, ऐसे। 1 हो? मैया 10 कह रही है, ऐसे। तुम पति पत्नी 1 हो कि 2 हो? अरे भाई, हमारे यहां कहा जाता है पत्नी अर्धांगिनी। पत्नी को क्या बोला जाता है? अर्धांगिनी। पत्नी आधी आधा पति दोनों मिलके पूरा होता है। सिंपल भाषा में कहूं तो पति और पत्नी 2 नहीं, 1 है। जब तक तुम 2 होती हो तब तक ही झगड़ा होता है। पति पत्नी मिलकर 1 हो जाएं, समर्पण कर ले एक दूसरे के सामने, 1 हो जाएंगे तो कभी झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा एक आदमी से कभी नहीं होता, झगड़ा के लिए 2 चाहिए होते। अभी तुम पति की हो नहीं पाई हो, पूर्ण रूप से समर्पण नहीं हुआ। कहां कमी रह रही है वो देख लो। पति का दुख पत्नी का दुख है, पत्नी का दुख पति का दुख है, पत्नी का सुख पति का सुख है, पति का सुख पत्नी का सुख है। अरे एक दूसरे के लिए हो जाए, एक दूसरे दोनों, जैसे मिश्री पानी में घुलकर पानी हो जाती है, नमक पानी में घुलकर पानी हो जाता है, उसी तरह पत्नी पति में घुलकर पति हो जाए और पति पत्नी में घुलकर पत्नी हो जाए। सिंपल भाषा। घुल जाओ, मिल जाओ, 1 हो जाओ, झगड़ा नहीं होगा। दोनों की बातें एक सी हों। झगड़ा तब होता है जब दोनों की बातें अलग अलग होती है ना। पत्नी कहे कि मैं यहां जाऊंगी, पति बोले मैं यहां जाऊंगा ना। जो एक जहां जाए वहीं दोनों जाएं, वो समर्पण वो है। पति कहता है कि मुझे सब्जी पसंद है तो पत्नी भी कहे कि मुझे सब्जी पसंद है। पत्नी कहे मुझे दाल पसंद है तो पति भी कहे मुझे दाल पसंद है। पत्नी की पसंद पति की पसंद बन जाए और पति की पसंद पत्नी की पसंद बन जाए तो कभी झगड़ा ही ना हो। झगड़ा तब होता है जब दोनों की पसंद अलग अलग होती। पत्नी को सीरियल देखना होता है, पति को समाचार देखना होता है। टीवी एक है, रिमोट एक है,
अब पत्नी कहे कि हम देखें, पति कहे हम, इस चक्कर में झगड़ा हो जाता। उसने उसके बाल पकड़े, उसने उसके बाल पकड़े, इसने उसको दिया, उसने उसको दिया, डिसुम डिसुम, और दोनों महाभारत, अथ श्री महाभारत कथा चालू हो गई। तुम्हारे विचार नहीं, पति पत्नी किसे कहते हैं? शरीर के मिल जाने का नाम पति पत्नी नहीं है, विचारों के मिल जाने का नाम पति पत्नी है। क्या मिलना चाहिए? विचार मिलने चाहिए। यदि विचार मिल गया तो आप अच्छे पति पत्नी हैं, और विचार नहीं मिला तो साथ में रह के भी तुम नरक में रहोगे। एक पत्नी मेरे पास आकर बोली, महाराज मेरे पति 2 माह पहले गुजर गए, बड़ा दुख है। मैंने कहा कोई बात नहीं, दुखी रहने से कोई फायदा नहीं। उसने कहा मुझे दुख इस बात का नहीं कि पति गुजर गए। तो हमने कहा फिर दुख क्या है? दुख इस बात का है कि जब वो गए तो जिस रात उनको अटैक आया उसी रात को हमारा विवाद हो गया। रोज तो मैं भोजन कराती थी, रोज मैं पांव दबाती थी पति के, पर झगड़ा होने के कारण हम दोनों एक दूसरे से रूठ गए और रूठ कर अलग अलग जगह पर सो गए। सुबह देखा तो मेरे पति मरे पड़े थे। रात को कब अटैक आ गया पता ही नहीं चला। सारी जिंदगी साथ में थे, बस उस रात साथ में नहीं थे जिस रात उन्हें जाना था। काश हमने झगड़ा ना किया होता तो कम से कम आज ये दुख तो ना होता। उन्हें अपने हाथ से खिला देते, रोज पांव दबाते थे तो आज भी दबा देते। आखिरी समय कुछ बात कर लेते तो तसल्ली होती कि चलो कुछ बात हुई है, परंतु विवाद ऐसा हुआ कि वो अलग हो गए, हम अलग हो गए, झगड़ा। इसलिए किसी से किसी का झगड़ा ना हो। बुलावा कब आ जाए, किसका आ जाए, कोई नहीं जानता, है ना। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप मरने लगा और यमराज जी बोले चलो तुम्हारा समय हो गया। तो बाप ने कहा यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। अब एक बाप अपने बेटे से कहता है आपके पिताजी जब गए तो आपके लिए यही कह कर गए थे, पिता ना कह पाए तो हम आपसे कह रहे हैं। भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो। हो भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई तुम प्रेम से रहना, यह एक पिता की इच्छा है। आज सबसे ज्यादा विवाद भाइयों का चल रहा है, इसलिए जमाना लड़े तो लड़े, तुम भाई भाई तो ना लड़ो। हाँ, भाई जिंदा होता है तो भाई अपने भाई से हाल चाल नहीं पूछता,
और भाई मर जाए तो मरने में उसके घर चला जाता है। जिंदा था तो हाल चाल नहीं लिया, मर गया तो तेरे ही के रसगुल्ले खाने जा रहा है। अरे जिंदा था भाई तब जाके पूछ लेते भाई कैसे हो। मर गया, अरे तो मरने पर तो दुश्मन भी आते हैं, हाँ या ना। मरने पर तो तुम्हारी श्रद्धांजलि पर दुश्मन भी आएंगे। जीते जी अपने भाई से मिल लेना। लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं, वैष्णव देवी माँ की यात्रा, लंबी लंबी चढ़ाई चढ़ते हैं, लेकिन अपने भाई के घर जाकर 4 सीढ़ी चढ़कर कान पकड़कर सॉरी कहने से डरते हैं। बड़ी बड़ी चढ़ाइयां चढ़ना आसान है, माँ को मनाना आसान है, वैष्णव माँ को, शिव जी को मनाना आसान है, पर रूठे भाई को मना लोगे तो भगवान शंकर और माता देवी अपने आप मान जाएगी। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास मरने लगी तो सास ने यमराज जी से कहा, यमराज रुको, हमें 1 मिनट दे दो। अच्छा, जब आप मरने लगेंगे तब आपको पता चलेगा कि 1 मिनट की कीमत क्या होती है। एक सास मरने लगी, कहा बहू 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो हमको। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, सास यही चाहती है कि मेरी बहुएं प्यार से रहें, मेरे बच्चे प्यार से रहें, आपस में झगड़ा ना हो, विवाद ना हो, यही तो चाहती है ना सासू माँ, आपकी माँ। पर आज कलयुग की कुछ बहुएं, सब नहीं, कुछ बहुएं ऐसी हैं जिनकी सास अलग रहती है, बुढ़ापे में अकेली बना बना करके खाती है। अब बताओ, तुम्हारी माँ बुढ़ापे में अलग बना कर खाए, खुद से आटा लगाए, खुद से सब्जी काटे, खुद से बाजार जाए, तो तुम बच्चों को तो डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। तुम्हारे होते हुए तुम्हारी माँ बुढ़ापे में रोटियां बना बना कर खाती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक पत्नी जाने लगी करवा चौथ के दिन, चांद को देख रही थी, चांद का इंतजार, चांद तो आए नहीं, यमराज गुजर रहे थे, यमराज आ गए। चलो तुम्हारा समय हो गया। पत्नी बोली जरा पति से कुछ बात कर लें। यमराज जी ने कहा सारी जिंदगी तो बात की, अब जरा आखिरी बात पत्नी क्या कह रही है। झगड़ा करने वाली माताएं ध्यान से सुनेंगी, जो अपने पति से झगड़ा करती हैं वो ध्यान से सुने। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। कभी झगड़ा वगड़ा ना किया करो, प्यार से
पत्नी ने कहा यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली, रोली रोली कुमकुम, मोली ये रक्षा सूत्र, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। देव जी ने देखा, हे भगवान ये तो 1 नंबर का मूर्ख है, शंकर जी के ऊपर तो पांव रखा है और ये हमें क्या ज्ञान देगा, ये तो खुद मूर्ख है। संत नामदेव जी को लगा हो सकता है मैं गलत पते पर आ गया, हो सकता है जंगल में कोई दूसरा, भगवान ने जिनको बताया वो कोई दूसरे ही संत हैं। तो आगे जब निकल के जाने लगे तो आंख बंद किए कि खेचर ने, खेचरदास जी ने आवाज लगाई, अरे नामदेव यहां आओ। अब नामदेव जी दंग रह गए, अरे इनको मेरा नाम कैसे पता? आए, आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे बेटा तुम्हें कौन नहीं जानता, विठलनाथ जी ने भेजा है ना। अब तो और दंग, इन्हें कैसे पता कि विठलनाथ जी ने भेजा है? अब समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। तुरंत हाथ जोड़कर प्रश्न किया नामदेव जी ने, प्रभु आप इतने सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, तो शंकर जी के ऊपर पांव रख के क्यों सो रहे हैं? ये तो अपराध है ना, कोई भक्त भगवान के ऊपर पांव रखे तो अपराध है। तब संत ने कहा, देखिए गुरु क्या सिखाना चाहता है अपने शिष्य को। नामदेव जी तो पके हुए थे, जरा सी कसर थी, है ना, जरा सी कसर थी। चावल जब पक जाते हैं ना तो थोड़ा सा कच्चा चावल ही चूल्हे से उतार देते हैं। प्रश्न खड़ा हुआ, थोड़ा कच्चा क्यों उतार दिए? बोले ये भाप से ही पक जाएगा, जितनी कसर रह गई है उतार के ढक के रख दो, जो इसके अंदर गर्मी है, भाप है, उसी से ये थोड़ा सा पूरा पक जाएगा। ऐसे पूरा चूल्हे में पकाने की जरूरत नहीं होती, चूल्हे में तो 90% चावल पकता, 10% तो भाप से पक जाता। हाँ, तो ये जो नामदेव जी थे ना, ये 10% जो थे भाप से पकने वाले थे। तो संत ने कह दिया, अच्छा नामदेव एक काम करो, शंकर जी जहां नहीं है वहां मेरे पांव उठा के रख दो। तो नामदेव जी ने पांव पकड़े, बोले मैं बुढ़ा हो गया हूं, हाथ पांव हिलते नहीं है, जरा तू ही उठा के रख दे। तो पांव उठाया और पांव दूसरी जगह रखा, वहां से शंकर जी प्रकट हो गए। फिर घुमाया पांव खेचर जी के, तीसरी जगह नामदेव जी ने रखा, वहां से शंकर जी। चारों तरफ घुमाया, चारों तरफ शंकर जी। तब खेचरदास जी ने कहा, बेटा नामदेव तुम्हें यही समझाने के लिए विट्ठल जी ने मेरे पास भेजा है। तुम केवल विट्ठल जी का दर्शन केवल विट्ठल जी के मंदिर में करते हो, यही तुम्हारा कच्चापन है। तो फिर पकापन क्या है, कैसे पकेंगे? बोले जिस विट्ठल का दर्शन तुम विट्ठल जी के मंदिर में करते हो, उसी विट्ठल का दर्शन सब में करना स्टार्ट कर दो। जीव मात्र में जहां देखो वहां विट्ठल, जहां दृष्टि जाए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सीय राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। सब में ईश्वर है, यह दृष्टि कौन बना लो, फिर देखो तुम पक जाओगे। मेरा पांव देखो जहां रखा है वहीं शंकर जी हैं। ऐसी सच्ची बताऊं मेरी माँ, आप लोग जहां बैठी हो ना, सच कहूं तुम भगवान के ऊपर ही बैठी हो, कण कण में भगवान है। तो भगवान जब कण कण में है तो तुम जहां बैठी हो वहां भी तो कोई ना कोई कण होगा ही, और वो कण ईश्वर है।
तो भगवान के ऊपर तो सब ही है। भगवान के अतिरिक्त तो कुछ होए तो बताओ, क्या है भगवान के अतिरिक्त? नमक का पहाड़ है, नमक का पहाड़ है। नमक के पहाड़ में नमक के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। अच्छा, नमक के पहाड़ में कुछ गिर भी जाए ना, आदमी चला जाए और वहां चला जाए और मर जाए, तो वो आदमी भी कुछ दिन में नमक के पहाड़ में दबा दबा वो भी नमक बन जाएगा। है ही नहीं ना, कुछ अतिरिक्त है ही नहीं, खाली स्थान है ही नहीं। उसी तरह इस सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जो आदमी ईश्वर के अतिरिक्त भी संसार में कुछ देखता है, इसका अर्थ यही हुआ कि उसे अभी देखना नहीं आया। सच्ची बात तो यह है, लोगों को देखना भी नहीं आया। भगवान के सिवा क्या देखना? उसके उस मैं देखो, कृष्ण मैं देखो, राम मैं देखो सब। अब की बार खेचर के ज्ञान से नामदेव जी इतने प्रभावित भये कि उन्होंने उसी जंगल में कुटिया बनाई और बड़े प्रेम से रोटी बनाते और खाते। एक दिन उनकी रोटी ना कुत्ता मुंह पे दबा के भागा, तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके दौड़ पड़े। अरे प्रभु जी रुक जाओ, अरे प्रभु जी रुक जाओ, क्या हुआ क्या हुआ? अरे बोले, कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े नामदेव जी। सूखी रोटी ना खाओ, आपने घी दिया है, घी तो चुपड़ लो। कुत्ते रोटी बना के रखे बाहर और घी की कटोरी लेने अंदर गए, तब तक कुत्ता रोटी दबा के भागा। तो रोटी लेकर कुत्ता गया तो कुत्ते के पीछे नामदेव जी घी की कटोरी लेके गए कि सूखी ना खा लेना, घी चुपड़ के खाओ। लोगों ने कहा ये कुत्ता है और तुम क्या कह रहे हो? नामदेव जी ने कहा तुम कुत्ता समझ रहे हो और ये कुत्ता नहीं, इस जीव में मेरे विट्ठल नाथ हैं, हर जगह मेरे विट्ठल, ये विट्ठल भगवान है। और जब ये भाव से विट्ठल नाथ पुकारा तो तुरंत कुत्ते से भगवान विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर भक्त को हृदय से लगा के कहा अब तुम पक गए हो, अब तुम पक गए हो। कच्चा भक्त वही है जो केवल मंदिर में भगवान का दर्शन करता हो, पक्का भक्त वही है जो कण कण में भगवान का दर्शन करता हो। सब में ईश्वर है, सब में मेरे कृष्ण हैं, सब में मेरे राम, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ध्रुव जी महाराज को जब तक गुरु नहीं मिले तब तक भगवान नहीं मिले। इसीलिए जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है, बिना गुरु के गति नहीं है। यदि तुम बिना गुरु के भगवान को प्राप्त कर भी गए, सुन लेना, यदि तुम बिना गुरु के भगवान को भक्ति के बल पर, ज्ञान के बल पर तुमने प्राप्त कर भी लिया तो तुम्हें फिर लौट के आना पड़ेगा संसार में। क्यों? क्योंकि तुमने बिना गुरु के भगवान को पाया है। तो जाओ गुरु बनाओ। और फिर क्या भगवान राम ने गुरु नहीं बनाए? वशिष्ठ जी को बनाया। क्या भगवान को गुरु बनाने की क्या जरूरत थी? भगवान तो सबके गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। फिर जब भगवान सबके गुरु हैं तो भगवान को गुरु बनाने की क्यों? क्योंकि ये गुरु परंपरा है, परंपरा के सिद्धांत से चलना पड़ेगा। ये नियम भगवान का बनाया है, जो फॉलो नहीं करेगा उसे भगवान बार बार भेजेंगे तब तक जब तक तुम फॉलो नहीं करोगे। इसीलिए फॉलो करते चलो। इसीलिए लोग पूछते हैं ना महाराज जी गुरु बनाना क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है कि नामदेव जी ने भक्ति के बल पर भगवान को पाया, पर बिना गुरु के वो दृष्टि नहीं मिली जो दृष्टि गुरु मंत्र लेने के बाद, गुरु बनाने के बाद मिली। श्री मनु जी महाराज की 3 बेटियों की चर्चा कल आपने सुनी। अब 2 बेटों की कथा। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति अर्थ क्या है? जो शास्त्रों की नीति से चले वो सुनीति, जो मनमाना ढंग अपनाए वो सुरुचि। इसीलिए हमें शास्त्रों की नीतियों पर पालन काम करना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। सुनीति का पुत्र हुआ है ध्रुव और सुरुचि का पुत्र हुआ है उत्तम। एक दिन ध्रुव जी के मन में आया, अच्छा ध्रुव जी एक छोटे से बालक थे और हर बालक ये चाहता है मैं अपने पिता की गोद में जाकर बैठूं। मैं भी बालक था तो पिता की गोद में बैठना चाहता था, आप भी बच्चे थे तो पिता की, हर बच्चा चाहता है पिता की गोद मिले। और ध्रुव जी ने भी यही सोचा कि मैं पिता की गोद में जाकर बैठ जाऊं।
पर ध्रुव जी के जो पिताजी थे ना, वो अपनी पत्नी के प्रति जरा ज्यादा आसक्त थे। कौन सी पत्नी? उनकी दो पत्नी थी, एक तो ध्रुव जी की माँ थी और एक छोटी पत्नी थी जो अभी अभी शादी होके आई है, और उसका भी एक अभी अभी बच्चा हुआ है, वो भी जरा ध्रुव जी की आयु का है, महीने भर छोटा है, नाम उत्तम है, उसका नाम सुरुचि है। सुरुचि जरा सुंदर थी, तो राजा अपने बगल में सुरुचि को बिठाया करते थे, और सुरुचि के कहने पर सुनीति को घर से निकलवा दिया, निकल जाओ इस घर से। हाँ, निकाल दिया घर से, मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी, और ये रहेगी तो मैं जा रही हूं। और काम ही नारी पियारी जी में, कामी पुरुष को ना नारी बड़ी प्रिय लगती है। उत्तानपाद जी अपनी पत्नी के इशारों पर नाचने लगे, वो जो कहती सो करते, बगल में बैठती बिठाते। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी आए और ध्रुव जी पिता की गोद में बैठने लगे, तो बगल में सुरुचि बैठी थी, उसने हाथ पकड़कर ध्रुव जी को नीचे गिरा दिया, ये मेरी सौत का बच्चा है, नीचे जा, इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसे नृपासनम। जाओ बेटा, यदि इस गोद में बैठना है ना तो जाओ, भगवान की तपस्या करो, और भगवान मिल जाए तो कह देना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तू मेरा बेटा बनेगा और मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तू इस गोद में बैठेगा, नहीं तो निकल जा यहां से। एक 5 साल के बच्चे का सुरुचि ने अपमान कर दिया। अच्छा, जो पुरुष स्त्री लंपट हो जाता है ना, उसकी भी बड़ी दुर्गति होती है। स्त्री लंपट नहीं होना चाहिए। उत्तानपाद के द्वारा, अरे सुरुचि ने कहा कि निकल जा मेरे घर से, ध्रुव जी का अपमान कर दिया, तो उत्तानपाद को बोलना चाहिए ना, वो भी तो मेरा बेटा है। क्या उत्तानपाद को नहीं बोलना चाहिए था? आप बताओ न्याय क्या है? यदि एक पुरुष की 2 पत्नियां हैं और दोनों के एक बच्चे हैं, और एक छोटी पत्नी के बच्चे को तुमने गोद में बिठाया है और बड़ी पत्नी का बेटा आ गया, तो क्या उसे गोद से तुम निकाल दोगे, भगा दोगे? सुरुचि कह रही है निकल जा मेरे घर से, तो क्या उत्तानपाद को नहीं बोलना चाहिए था? ये जरूर कहना चाहिए था, सुन वो भी मेरा ही बेटा है, जैसे ये मेरा है ऐसे वो मेरा है। पर कौन समझाए उत्तानपाद जी को? पत्नी के अधीन, इसी को कहते हैं स्त्री लंपट। नन्हे से बच्चे का अपमान कर दिया, रोता रोता चला गया, सिसकता हुआ मां के पास गया। मां तो खंडहर से पुराने महलों में रहा करती थी, निकाल दिया ना पति ने घर से। आज के पति ही पत्नियों को नहीं निकाल रहे हैं, तब के पति भी निकाल देते थे। सुनीति को निकाल दिया, निकल जाओ, सुरुचि कह रही है इसलिए निकल जाओ, लंपट है ना इसीलिए। ध्रुव जी महाराज निकल गए और रोते रोते मां के पास गए। मंत्री जी ने बात बताई, सुनीति मां से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, सभा में अपमान हो गया बच्चे का, सिसकता हुआ आया। मां क्या हुआ बेटा? ध्रुव जी ने कहा मां ने कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। मां, क्या मुझे अभागिन कहा होता ना, मुझे बुराई नहीं लगती, पर उसने आपको अभागिन कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। मां, क्या आप अभागिन हो? तब सुनीति ने क्या जवाब दिया, देखो एक संस्कारी बच्चे को बनाने के लिए मां का कैसा होना जरूरी है वो समझिएगा। मां कह रही है, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः। बेटा सच कहा तेरी सौतेली मां ने, मैं अभागिन हूं, तू भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। जबकि सुनीति ध्रुव की मां ने ही कहा था अपने पति से। हुआ क्या था, सुनीति के ना कोई संतान नहीं हो रही थी, तो सुनीति ने अपने पति से कहा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, क्योंकि आपको तो पुत्र चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा शासन है, राजा है वो आप, और राजा को बेटा तो चाहिए ना। तो सुनीति ने कहा था कि आप विवाह कर लो,
और इसके कहने से अपने मन की पसंद लेकर आई सुरुचि। और वो जब घर में आई तो सुनीति खुशी खुशी उसकी आरती उतारने गई। दुल्हन आती है तो आरती उतारते हैं, और उसने देखा तो पति से तुरंत पूछा, सुनो जी ये कौन है? ये हमारी पहली रानी, तुम्हारी बड़ी दीदी महारानी है ये यहाँ। अच्छा, यदि ये महारानी है तो फिर माँ कौन हूं? अरे तुम मेरी पत्नी हो ना, मैं पत्नी बन के नहीं रह सकती, मुझे महारानी बनाओ तब द्वार के अंदर पांव रखूंगी, नहीं मैं जा रही हूं। आते ही से नाटक चालू। तब सुनीति ने कहा ठीक है मैं घर से चली जा रही हूं। आते ही उसने सुनीति को घर से निकलवा दिया। कुछ लोग होते हैं जिनके पांव पड़ते ही ना घर में आग लग जाती है। घर फोड़ाऊ इन्हीं को बोलते हैं। इसीलिए आपसे प्रार्थना है घर फोड़ाऊ स्त्रियों में नाम ना दर्ज कराना, नहीं तो भगवान के यहाँ घर फोड़ाऊ स्त्रियों के लिए अलग से नरक बनाया भगवान ने। आओ तुम सारी जितनी तुम घर फोड़ाऊ हो, आओ तुम्हें यहाँ ठीक करेंगे, तुम्हें यहाँ फोड़ेंगे हम अच्छे से। तुम खूब घर फोड़ती हो ना, आओ वहां अलग से नरक बना है इनके लिए। 28 नरकों में भगवान ने एक नरक इनके लिए बनाया, घर फोड़ाऊओं के लिए, मंत्रा जैसियों के लिए। अच्छी फुड़ाई होती है फिर वहां। इसीलिए बुरा ना करना, नहीं तो गति बिगड़ जाएगी। अब सुनीति जंगलों में एक पुराने से खंडहर महल में रहती है। ध्रुव जी रोते रोते आए, माँ ने उठाया, गोद में बिठाया। क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं, तेरी माँ ने अपमान किया है ना, कोई बात नहीं, माँ है ना, तेरी माँ है, कह दिया भूल जा। ध्रुव जी महाराज को माँ ने उपदेश दिया है, बेटा जा, तेरी माँ ने अपमान किया है, जा तप कर, सच्ची कहा है तेरी माँ ने, तप कर। नारद जी गए, रास्ते में सच्चे गुरु मिल गए। कौन से? श्री देवर्षि नारद जी। नारद जी ने कहा बालक कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा मैं अपने भगवान को प्राप्त करने ऐसी गोद में बैठूंगा जिस गोद में आज तक कोई ना बैठा हो। नारद जी ने कहा जंगल बड़ा खतरनाक है, जल्द चला जा यहां से, जंगल में बड़े बड़े जानवर हैं, खा जाएंगे। नारद जी ने डराया, पर ध्रुव जी की अटल भक्ति थी। गुरुजी बिना भगवान को पाए हुए अब जिंदा शरीर नहीं जाएगा, मर जाऊंगा तो लाश भले चली जाए, पर जीते जी तो भगवान को प्राप्त किए बिना मैं लौटकर नहीं जाऊंगा। अब मुझे भगवान को प्राप्त करना है, आप कोई उपाय बताओ। देखिए भगवान को पाने का जो संकल्प है, इसीलिए कहा करता हूं भगवान के भजन की शुरुआत लड़कपन से हो, जवानी से हो, बुढ़ापे का इंतजार ना करना। आप लोग ना बुढ़ापे, आज हम जवान जवान बच्चों से कहते हैं बेटा कथा सुना करो। अरे महाराज जी कथा तो बूढ़ों को सुननी चाहिए, जवानों को क्या सुनवाएं, ये कथा कोई जवानों की है? तो एक बात याद रखना, कथा लड़कपन में सुनोगे, जवानी में सुनोगे तो बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा। इसीलिए भगवान की कथा लड़कपन में और जवानी में सुनना स्टार्ट कर दो। बुढ़ापे का इंतजार करने की जरूरत हमें नहीं है। लड़कपन सबसे अच्छा है भगवान को, बच्चों को। अरे सीधा है, छोटा सा पेड़ होगा ना, जिस तरफ मोड़ दोगे वो वैसा ही मुड़ जाएगा। बच्चे छोटे, कच्ची माटी है, कच्ची मिट्टी को जैसा उस माटी की चाहो तो चिलम बना दो, उस माटी का चाहो तो सुराही बना दो, माटी की चाहो तो घड़ा बना दो। छोटे छोटे बच्चे तो कच्ची माटी होते हैं, कच्ची मिट्टी होते हैं, उस मिट्टी से चाहो तो बच्चों को विवेकानंद बना लो, रामकृष्ण बना लो, और चाहो तो रावण कुंभकर्ण बना लो, मर्जी आपकी है। कौन सा आकार देना चाहते हैं? चिलम का आकार कि घड़े का आकार? चिलम दूसरों, खुद भी जलती है, औरों को भी जलाती है। यदि आपके बच्चे रास्ता भटक गए तो खुद भी जलेंगे, औरों को भी जलाएंगे, और सही रास्ते पर आ गए तो घड़ा स्वयं भी ठंडा रहता है, औरों को भी शीतलता प्रदान करता है। इसीलिए भगवान का भजन लड़कपन। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में।
भगवान का नाम जवानी में ले लो, लड़कपन में ले लो, बुढ़ापे का इंतजार ना करो। जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा आएगा। और यदि तुम भजन नहीं करते हो, भगवान की शरण में नहीं हो, तो पानी आजकल सब जगह है। बरसात हो रही है ना, कहीं भी गड्ढे में मिल जाएगा। भगवान का भजन करो तब तो रहने से फायदा है, नहीं तो जनसंख्या बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए कहता हूं भजन बुढ़ापे में नहीं, भजन करो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापे में नहीं जवानी में भजन करो। बुढ़ापे में बड़ी समस्याएं हैं। क्या? हाँ, आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, सच्ची भक्ति है, भक्ति में सच्ची है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेरे बालापन खोयो, तेरे बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो, क्यों आना कानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भजन करो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, भजन जवानी में हो, बुढ़ापे का इंतजार ना हो। समय कब कैसा आ जाए, इसीलिए भगवान में मन तो लड़कपन से लगाओ और बच्चों को संस्कार बहुत छोटी सी उम्र से देना स्टार्ट कर दो। नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, जाओ मधुबन में। ध्रुव जी ने जो जाप किया, 3 दिन में एक बार खा लेते, ध्यान की विधि बताई, किस प्रकार प्राणायाम करना है, किस प्रकार भगवान का ध्यान करना है। भगवान का ध्यान हो, नेत्र बंद कर लो और भगवान का सुंदर सा ध्यान करना चाहिए। भगवान का ध्यान किया करो। आप लोग भगवान का ध्यान करते हैं कि नहीं? कैसे? भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है वो भी जरा ध्यान से सुनो।
भगवान का ध्यान एकांत में बैठ जाया करो, शांति से, कोई शोर शराबा ना हो, शांत चित्त से बैठ जाओ। धीरे धीरे नेत्र बंद कर लो, सामने भगवान का चित्र हो, पहले तो भगवान को टुकुर टुकुर देखो, फिर नेत्र बंद कर लो और आंख बंद करके ऐसी कल्पना करो, इमेजिन करो, भाव बनाओ कि हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं, शेषनाग भगवान के बहुत सारे सुंदर सुंदर फण हैं, बहुत सारे शेषनाग भगवान के हजारों फण होते हैं, अनगिनत। सांप का फन होता है ना, वैसे शेषनाग भगवान के लाखों फन, कोई गिनती नहीं, असंख्य। ऐसा भाव बनाओ कि असंख्य फनों के शेषनाग भगवान के ऊपर सैया पर श्री नारायण लेटे हुए हैं, गद्देदार उनका शरीर, किनका? शेषनाग भगवान का, और गद्दे की तरह वो बिछा हुआ है बिछौना, शेषनाग भगवान ही भगवान नारायण का बिछौना है। और भगवान नारायण लेटे हुए हैं, उनकी आंखें कैसी हैं? कमल की तरह, कमल की पंखुड़ी होती है ना, ऐसी होती है, ऐसी भगवान की आंखें भी कमल की तरह, इसीलिए भगवानों को कमल नयन कहते हैं। भगवान का एक नाम है कमल नयन, भगवान की आंखें कमल की तरह, इसीलिए कमल नयन। भाव बनाओ कि भगवान नारायण लेटे हैं और उनकी आंखें कैसी हैं? कमल की तरह। बाल बड़े घुंघराले से सुंदर सुंदर, उनके अधर कैसे हैं, होंठ कैसे हैं? बिल्कुल गुलाबी, हाँ बिल्कुल गुलाबी सुंदर अधर हैं, गाल बड़े सुंदर हैं, ठाकुर जी के कानों में बड़े सुंदर सुंदर कुंडल लटक रहे हैं, गले पर सुंदर सी माला है, उनके हृदय वक्षस्थल बड़ा अद्भुत है, बड़ा सुंदर है, और भगवान के चरण अद्भुत हैं। माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही हैं। नारायण का दर्शन कर रहे हो ना ध्यान, तो जरा माता लक्ष्मी का भी ध्यान कर लेना। माँ भगवती बड़ी सुंदर हैं, और हम तो अपनी माँ के चरणों का ध्यान करें। माँ बहुत सुंदर हैं, करोड़ों चांद लजा जाएं, इतनी सुंदर हमारी माँ श्री लक्ष्मी माँ है। माँ लक्ष्मी चरण दबा रही हैं भगवान नारायण के, हाँ, और आप देख रहे हैं लक्ष्मी जी नारायण को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, और प्रभु माँ लक्ष्मी को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और आप भी जरा दोनों का दर्शन कीजिए, आप भगवान के चरणों का दर्शन कीजिए। भगवान के चरणों में जो तलवा है ना, तलवे पर भगवान के चरणों पर चिन्ह बने हुए हैं, भगवान के चरणों में चक्र बना हुआ है, चक्र का ध्यान कीजिए, शंख का ध्यान कीजिए, हाँ ध्वजा का ध्यान। जो भगवान के चरणों में ध्वजा का ध्यान करता है, उसकी ध्वजा पताका सदा लहराती रहती है। चक्र का ध्यान करता है तो जैसे चक्र सभी दुष्टों का दमन करने वाला है, आपके जीवन में भी जितने आपके दुश्मन होंगे सब अपने आप धराशायी हो जाएंगे। इसीलिए भगवान के चरणों में और शासन करो, ताकि आपके जीवन में खुशियों का शंखनाद होता रहे। इसीलिए शंख ध्वनि, शंख का दर्शन, मत्स्य मछली का दर्शन, मत्स्य भगवान है ना, मत्स्य भगवान है तो मछली का दर्शन शुभ होता है। आपको पता है, घर से बाहर निकलते समय यदि मछली का दर्शन हो जाए तो बड़ा शुभ होता है। हम जब बहुत छोटे थे ना, तब हमें याद है हमारे गांव के जो केवट लोग होते थे ना, वो दीपावली के पर्व पर और होली के पर्व पर आया करते थे। एक बाल्टी में पानी लाते थे और वो मछली लाते थे, और छोटा सा जाल लाके सिर पे डाला करते थे। तब समझ नहीं आता था कि ये कर क्या रहे हैं, गांव की परंपराएं। तो वो आया करते थे और उसके बदले वो मछली दिखाया करते थे। तब समझ में नहीं, मछली दिखाने आया, हाँ, और जाल सिर पे डालता, कुछ समझ नहीं आता। तो माँ से पूछा करते कि ये क्या है, तो माँ कहा करती कि यदि केवट का जाल सिर पे पड़ता है और मछली का दर्शन इस त्योहार में होता है तो साल भर नजर नहीं लगती किसी की। ऐसा माँ कहा करती थी, दादी कहा करती थी। अब क्या सही है क्या गलत वो तो मुझे नहीं पता, पर अब मुझे समझ में आया कि मछली इसलिए दिखाई जाती थी क्योंकि मछली का दर्शन शुभ होता था। पहले के जमाने में तो लोग घर घर मछली पालते नहीं थे आज की तरह, जैसे आप लोग फिश पॉट में मछलियां रख लेते हैं, है ना। तो इसीलिए साल में एक बार जो घर में बहुएं हुआ करती थी, जो घर से बाहर नहीं निकला करती, उनको भी मछली का दर्शन हो जाया करता था।
वो मछली साक्षात मत्स्य भगवान है, और आजकल लोग मत्स्य भगवानों को ही मार मार के खा जाते हैं। तो ये परंपरा रही है हमारे भारत की। भगवान के चरणों में मछली का दर्शन है, मत्स्य है। भगवान के चरणों में अंकुश का दर्शन है। अंकुश क्यों? जैसे हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की मदद ली जाती है, उसी प्रकार भगवान के चरणों में अंकुश का ध्यान करना चाहिए कि हे नारायण, हे प्रभु, मेरा मन भी हाथी की तरह उन्मत्त हो रहा है, जरा मेरे मन रूपी हाथी को भी अपने अंकुश से वश में कर दीजिए। इसीलिए अंकुश का ध्यान भगवान के चरणों में करना चाहिए। भगवान के चरणों का दर्शन, माँ लक्ष्मी माँ के चरणों का दर्शन, ऐसा ध्यान हमें करना। ध्रुव जी को सारी पद्धति बतलाए और 3 दिन में एक बार कुछ खाकर ध्रुव जी भगवान का चिंतन करते हैं। दूसरा महीना लगा 6 दिन में एक बार खाते हैं। तीसरा महीना लगा 9 दिन में एक बार खाते हैं। देखिए ध्रुव जी महाराज का खाना पीना बंद हो गया और वो भगवान के चिंतन में डूब गए। अरे भगवान का चिंतन जब अधिक होने लगता है ना, तो भूख और प्यास भी आपको सताना छोड़ देती है। आजकल लोगों की बड़ी समस्या है। आज लोग पूछते हैं महाराज जी एकादशी में क्या खाएं? साल में एक बार व्रत रखते हैं और उसमें भी यही पूछते हैं क्या खाएं, मतलब एक दिन भी इनका बिना खाए गुजारा नहीं। और ध्रुव जी रोज नहीं खाते थे, कभी कभी खाते थे और ज्यादा भजन करते थे। आप भी ज्यादा से ज्यादा भजन किया करो, कम से कम खाया करो। जितना खाओ उतना भजन तो करो। कितने रुपए का रोज खा लेते होंगे? एक थाली आज ना 50 रुपए की है कम से कम। तो आप लोग तो 50 रुपए और 100 रुपए का रोज खाते होंगे कम से कम। यदि आप 4 रोटी भी खाते हैं, सब्जी दाल चावल खा रहे हैं और दोनों टाइम खा रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप अपने घर पर भी 80 रुपए का भोजन तो रोज कर ही लेते हैं। 80 का नहीं तो 70 का, 70 का नहीं तो 50 रुपए का। चलो हम छोटा हिसाब लगाते हैं, 50 रुपए। आप अपने घर पे भी नाश्ता चाय मिला के सब 50 रुपए का तो खा पी लेते होंगे। अब 50 रुपए का रोज खा रहे हैं, भजन कितने रुपए का कर रहे हैं? है ना? भजन कुछ भी नहीं। एक सज्जन ने अगरबत्ती उठाई, 2 अगरबत्ती उठाई और जलाई, और कब? 11:30 बजे। नहाए, साहब 10 बजे तक सो रहे हैं। 10 बजे तक सोने के बाद जागे, नहाए, 2 अगरबत्ती जलाए, अगरबत्ती जलाए। कुछ लोग ना टॉवेल लपेट लेते हैं, कुछ लोग तो टॉवेल भी नहीं लपेटते। पुरुष लोग गांव में बड़ा सा पेट कर लेंगे आगे, बनियान भी नहीं पहनते। हाँ, चल रहे हैं ऐसे, इन्हें बिना लज्जा नहीं आती, इनको बेशरम हो रहे हैं। घर में बहू बेटियां हैं, शरीर को ढक के रखा करो। पुरुष हो तो क्या ऐसी घूमोगे? तो 2 अगरबत्ती जलाएंगे, शरीर में बस एक ही कपड़ा है, नहाए 12 बजे और अगरबत्ती 2। ओ पूरे घर में घंटी बजा, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। बहू के कमरे में भगवान है तो वहां भी चले गए, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। अब लो, ये क्या है भाई? ये भक्ति है? क्या है ये? ऐसी पूजा होती है? पुजारी को, जो व्यक्ति भगवान की पूजा करे, उसको चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष करे, आप सबसे पहले स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आप पहले अपना श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार अर्थात आप साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। कपड़े पहनकर पहले अपना तिलक वंदन कर लीजिए भगवान का स्मरण करके। तिलक वंदन करके ही आप भगवान के पूजा के अधिकारी होते हैं। आसन पर बैठ जाइए, भगवान का चिंतन करिए, नाम जपिए, शरीर साफ सुथरे। जब भगवान आपको देखें ना तो आप अच्छे दिखो, थोड़ा बढ़िया भगवान भी तो आपको देखेंगे ना। तो आप जरा श्रृंगार किया करो, अपना जमाने को रिझाने के लिए नहीं। मीराबाई सजती थी तो गोविंद के लिए सजती थी। हमारा तो कंघी करना भी भगवान के लिए होता है, हमारा तो कपड़े पहनना भी भगवान के लिए। मतलब आप जब कपड़े पहनो ना तो इसलिए कि हम भगवान के लिए कपड़े, नहीं तो बस सिंपल है, आप तो रोज वैसे भी कपड़े पहनते ही नहीं है, पर पहन लिया करो इसलिए कि हम भगवान के लिए कपड़े पहनते हैं। तो तुम्हारा कपड़ा पहनना भी पूजा ही है, तुम्हारी कंघी करना भी। हम कंघी क्यों कर रहे हैं, सज सवर क्यों रहे हैं?
भगवान की पूजा करना है साहब, इसलिए जरा ठीक ठाक हो जाएं। ठाकुर जी देखेंगे, हाँ जब माँ अपने बच्चे को देखती है ना राजा बाबू, तो जरूर उसके गालों में चुम्बन करती है, गले से लगाती, बहुत सुंदर लग रहा है आज मेरा बेटा, राजा बाबू लग रहा है। ऐसी जब भगवान अपने भक्त को देखते हैं ना, बड़ा अच्छा लग रहा, सुंदर लग रहा, भगवान के सामने बैठा करो स्माइल के साथ, प्रसन्न चित्त से। व्यक्ति की सबसे बड़ी सुंदरता और व्यक्ति का सबसे बड़ा श्रृंगार उसकी स्माइल होती है। आप कितना भी तेल फुलेल लगा लो, कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, पर आप तो बैठे हैं ऐसे बंदरों की तरह मुंह बनाए, तो आप कितना भी सजो लगोगे बंदर ही। हाँ, इसीलिए जरा हम ये नहीं कहते कि तुम पाउडर वाउडर पोत लो ना, हम नेचुरल की बात कर रहे हैं। कपड़े पहन लो और होंठों पे जरा सी स्माइल रख लो, हंसते मुस्कुराते भगवान के सामने बैठा करो और भगवान की पूजा बड़ी सावधानी से ठाकुर जी को कीर्तन करते हुए श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, भगवान को नहलाओ, भगवान को पूजा करो, उनको वस्त्र पहनाओ, उनका श्रृंगार करो। तुलसी आप चलो, आपकी पत्नी ने पूजा कर ली है, नहाला धुनाना भगवान को कर लिया, तो तुम क्या करोगे? चलो तुम तुलसी तोड़ के ले आओ 10-11 तुलसी के पत्ते, और तुलसी में राम नाम लिख लो, कृष्ण नाम लिख लो, श्री कृष्ण लिख लो, श्री राम लिख लो चंदन से, और श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, या श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, एक तुलसी चढ़ा दी। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, दूसरी तुलसी चढ़ा दी। ऐसा कह कह के सारे तुलसी चढ़ाओ और भगवान के चरणों में बैठ के केवल नारायण नारायण का जाप करो, चिंतन करो, ध्यान करो। भगवान सुंदर सी सिंहासन पर बैठे हैं, सुंदरता मुस्कान, सुंदर मुस्कुराते हुए ठाकुर जी बैठे हैं और आप उनका पावन सा ध्यान, पावन सा दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए बड़े प्रेम से आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। विधिवत सब काम हम सब करें। ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने की तपस्या और भक्ति के बल पर भगवान को प्राप्त कर लिया। जब ध्रुव जी महाराज का ध्यान लगा, भगवान का सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम, भगवान का चतुर्भुज रूप में ध्यान, भगवान विष्णु का वो ध्यान करने लगे कि एक हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है और बड़े प्रेम से भगवान खड़े हैं और सुंदर सा स्वरूप है, मुस्कान मंद मंद है, आंखों में सुंदर सी आंखें हैं, गाल सुंदर से, नासिका सुंदर सी, ठाकुर जी के बाल सुंदर से। इतनी सुंदरता का इस दुनिया में आपने इतना सुंदर पुरुष ना देखा होगा जितने सुंदर हमारे ठाकुर जी हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, इनकी सुंदरता के करोड़ों हजारों करोड़ों गुना। अरे हम किससे उपमा दें, किससे भगवान की कल्पना को तुलना करें? भगवान सर्वाधिक सुंदर है, इनसे सुंदर इस दुनिया में। इतना सुंदर चित्र मन में बनाओ, इतना सुंदर भाव मन में, कहते हैं सुंदर भाव बनाने से आपका मन सुंदर होता, इसीलिए सुंदर भाव बनाना चाहिए। सुंदरता से, भाव से ठाकुर जी का ध्यान कर रहे थे, तभी भगवान प्रकट हो गए। पर प्रकट हुए तो समस्या थी, ध्रुव जी आंख खोलने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी आंखों में तो वही समाये। हाँ, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो ये बात किसकी है? ये प्रेम की बात है, इसीलिए भगवान से प्रेम किया करो। और जब वो नजरों में समा जाएंगे ना, तो फिर ये नजरें किसी के लिए तरसेंगी। आज लोग तरसते हैं हमें कोई सुंदर मिल जाए, स्त्री चाहती है सुंदर पुरुष को देखना, उसकी आंखें तड़प रही हैं सुंदर पुरुष के लिए, पुरुष की आंखें तड़प रही हैं सुंदर स्त्रियों के लिए। अरे क्या तुम स्त्रियों और पुरुषों में उलझे हुए हो? अरे भगवान की सुंदरता देख लोगे तो पागल हो जाओगे, इनके जैसा सुंदर कोई नहीं है। इसलिए संसार के लोगों को सुंदर ना मानो, भगवान ही सर्वाधिक सुंदर है, उनमें मन लगाओ और उन्हीं से तुम्हारा सब कुछ प्राप्त होगा। कल्याण है, गति है, सब है। ना स्त्रियां सुंदर होती हैं, ना पुरुष सुंदर होते हैं, हमारे गोविंद सबसे ज्यादा सुंदर हैं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो
सिर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। और दुनिया के लोग ठीक हैं पर नजरों में केवल कृष्ण को, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से नियारे। सा
की नजरों में भगवान समाये थे। अंत में भगवान ने वो नजारा जो देख रहे थे वो नजारा अपने में समाहित किया और ध्रुव जी आंख खुली तो सामने वही छवि जो आंख बंद करने पर नारायण भगवान खड़े हैं और ध्रुव जी पावन सा दर्शन कर रहे हैं। बड़े प्रेम से ध्रुव जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कुछ कहना चाह रहे हैं पर कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। तब शंख का स्पर्श भगवान ने कपोलों में कराया और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की।